आज हम डिस्कस करेंगे यार इंट्रांस कंपैरिजन होगा AEEE वर्सेस SRM JEE का। दोनों ही इंट्रांस एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है, नेशनल लेवल पे कराया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, एग्जाम में क्वेश्चंस अलग अलग किस लेवल के आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है एंड कौन कौन से कॉलेजेस तुमको मिलते हैं एंड उन कॉलेजेस का एवरेज प्लेसमेंट क्या है, प्रॉपर पैटर्न क्या है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आई मीन A to Z तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज नहीं रहने वाला है SRM JEE को लेकर और साथ में AEEE इंट्रांस एग्जाम को लेकर, तो सब चीजें डिस्कस करेंगे। लेट्स गो। पहला तो यार बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि तुमको पता ही है दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। SRM JEE SRM के यूनिवर्सिटीज को लेकर है और AEEE अमृता के अलग अलग कैंपसेस में एडमिशन के लिए है। दोनों ही जगह बीटेक किया जाता है एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी है एंड बहुत सारे कैंपसेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इनका लोकेशन भी डिफरेंट है, अलग अलग तरीके के कोर्स ऑफर करते हैं, फीस अलग होता है, स्कॉलरशिप अलग अलग है, लेकिन सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दोनों का। तो सबसे पहले 10+2 तुम्हारे पास होना चाहिए PCM में एंड साथ में 60% एग्रीगेट तुम्हारे पास मार्क्स होने ही चाहिए पीसी में हर हालत में। एंड यहाँ पे भी यार 10+2 तो तुमको करना ही पड़ेगा एंड एग्रीगेट यार 60% यहाँ पे भी तुमको रखना पड़ेगा अपने PCM में। एंड यहाँ पे यार एज लिमिट का बात करूँ तो 16 ईयर अबव तुम्हारा होना चाहिए एज एंड यहाँ पे भी 1 जुलाई 2004 या उसके बाद तुम्हारा जन्म होना चाहिए, तब जाके तुम ये AEEE का क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे। नेक्स्ट यार एप्लीकेशन प्रोसेस बात कर लेते हैं। बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ। इनका खुद का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें तुमको जाना है, उसको रजिस्टर करना है ईमेल आईडी से एंड फोन नंबर से। स्कैन डॉक्यूमेंट्स को तुमको अपलोड भी करना है। तो सेम प्रोसेस तुमको AEEE में भी देखने को मिल जाएगा। इनका भी ऑफिशियल वेबसाइट में तुमको जाके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फी SRM का 1400 है एंड AEEE का तुमको एप्लीकेशन फीस 1200 देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं यार एग्जाम का मोड का। तो सबसे पहले देखो SRM JEE में तुमको होम बेस्ड भी देखने को मिल जाता है एंड साथ में सेंटर बेस्ड भी देखने को मिल जाता है अक्रॉस इंडिया। लेकिन AEEE में सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा एग्जाम होगा वो टेस्ट सेंटर्स में ही होगा। आई मीन ऑल ओवर इंडिया में भी इनका कई सारे सेंटर्स हैं, उनके थ्रू तुमको ये एग्जाम देना पड़ेगा। सो SRM JEE में तुमको 2 ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन AEEE में तुमको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलेगा। अब हम यार दोनों एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न को देख लेते हैं। तो दोनों ही पेपर, दोनों ही इंट्रांस तुमको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही मिलेगा। एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे RPM है एंड यहाँ पे तुमको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने को मिल जाता है अलग अलग सेंटर्स में, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। होम बेस्ड हो जाएगा और एग्जाम सेंटर बेस्ड SRM JEE। ड्यूरेशन बताऊं तो 2.5 घंटा यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है और AEEE में भी तुमको 2.5 घंटा देखने को मिल जाएगा। MCQs दोनों जगह मिलेगा। एंड नंबर ऑफ सेक्शंस का बात करूं एग्जाम में तो यहाँ पे 5 सेक्शन मिल जाता है, लेकिन तुमको AEEE में सिर्फ और सिर्फ 4 ही सेक्शन देखने को मिलेगा। एंड अगेन यार एग्जाम पैटर्न में देखो, फिजिक्स में तुमको 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे SRM JEE में, केमिस्ट्री में 35, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में 40, इंग्लिश में 5 और एप्टीट्यूड में तुमको 10 देखने को मिल जाता है। वहीं पे AEEE में फिजिक्स में 30 मिलेगा क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 25, मैथमेटिक्स में 40 और इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ 5। एप्टीट्यूड AEEE में तुमको देखने को नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे यार स्कोरिंग मेथड का बात करूँ तो हर एक राइट आंसर में तुमको 1 मार्क्स मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। लेकिन AEEE में हर एक राइट आंसर पे तुमको 3 मार्क्स मिलेगा एंड अगर तुम इनकरेक्ट आंसर देते हो तो इसमें तुमको -1 मिल जाता है। आई मीन नेगेटिव मार्किंग तुमको AEEE में देखने को मिल जाएगा। सो SRM में टोटल क्वेश्चन 125 मिलते हैं एंड 125 मार्क्स होते हैं एंड वहीं पे AEEE में 100 क्वेश्चन होंगे एंड यहाँ पे तुमको 300 मार्क्स का एग्जाम देखने को मिल जाता है AEEE का। अब हम एग्जाम सिलेबस का अगर बात करें यार तो देखो दोनों ही 10+2 लेवल का तुमको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों में ही। सो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो SRM JEE में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंग्लिश का एंड एक्स्ट्रा तुमको एप्टीट्यूड भी देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ PCM ही मोस्टली देखा जाता है एंड बाकी एक्स्ट्रा इंग्लिश। सो इजीली इसको तुम कर सकते हो। अब ये बात कर लेते हैं डिफिकल्टी लेवल का। तो इजी टू मॉडरेट दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम है, लेकिन मेरे ओपिनियन में SRM JEE थोड़ा सा टफ होगा क्योंकि यहाँ पे एप्टीट्यूड का सेक्शन भी एक्स्ट्रा तुमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड दोनों ही जगह जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 10+2 के लेवल का ही तुमको देखने को मिलेगा, ज्यादा कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। अब ये दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं। तो देखो SRM में भी तुमको एडमिशन के लिए SRM JEE में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा अच्छा एंड अच्छा स्कोर लागो, इसके बाद तुमको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है एंड अलग अलग राउंड होते हैं, उसके बेसिस पे तुमको सीट अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया जाता है। एंड SRM के जितने भी कैंपसेस हैं सारों में SRM JEE ही एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाता है, उसी का रैंक ही एलिजिबल होता है। बाकी अगर AEEE का बात करूँ तो यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है और AEEE के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। सो 2 तरीके से यहाँ पे एडमिशन होता है एंड अगर तुम AEEE में अच्छा स्कोर ले आते हो तो इसके बाद यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे तुमको सीट अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। 70% सीट्स यहाँ पे AEEE के थ्रू भरा जाता है इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एंड 30% सीट्स यहाँ पे यार JEE के थ्रू भरा जाता है। सो कोई कैंडिडेट अगर JEE के थ्रू जाना चाहता है उसके थ्रू भी जा सकता है, AEEE के थ्रू भी जा सकता है या फिर दोनों ही रास्तों से जा सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन तुम्हारा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे लिमिटेशन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यार SRM JEE के थ्रू तुमको कौन कौन से ऑप्शंस मिल जाते हैं SRM का एंड एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो
सबसे पहले SRM KTR जो कि मेन कैंपस है, इसमें तुमको एवरेज प्लेसमेंट यार 7 से 8 मिल जाता है, समटाइम 9 लाख भी चला जाता है एवरेज प्लेसमेंट। तुमको बैच साइज बड़ा है, इसकी वजह से एवरेज प्लेसमेंट लोगों को घट जाता है, लेकिन ओवरऑल प्लेसमेंट अच्छा ही मिलता है। गाजियाबाद में तुमको 6.1 LPA और रामापुरम चेन्नई में तुमको 7 से 9 LPA का देखने को मिल जाता है, और बड़ा पलानी में भी 6.2 से लेकर 7.5 LPA का देखने को मिल जाता है। सोनीपत में 6.5 एंड SRM यूनिवर्सिटी अमरावती में काफी बढ़िया प्लेसमेंट गया है पिछले साल, तो वहाँ पे 9 से 10 LPA का एवरेज प्लेसमेंट जा चुका है। गुड, अब बात कर लेते हैं EEEE के थ्रू तुमको कौन कौन से टॉप के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अमृता का तो सबसे पहले ऑब्वियसली कंप्यूटर का कैंपस जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट 11.85 LPA जा चुका है, सो नेटिव वैल्यू के लेवल का यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। बैंगलोर में 7.3 LPA गया है, और अमृतापुरी में भी 7 से लेकर 8 LPA तक लग जाता है। एंड चेन्नई की बात करूँ यार, तो चेन्नई में भी तुमको 7 to 8 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लग जाता है, बट वो ये कि फ्लक्चुएट भी करता है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ओवरऑल तुमको इस लेवल का ही प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो ये था कंपैरिजन यार EEEE एंट्रेंस एग्जाम और SRM JEE का। दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम बहुत ज्यादा पॉपुलर है, सो अगर तुम JEE देने वाले हो तो इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को भी दे सकते हो। अगर तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना चाहते हो, प्रिपरेशन थोड़ा सा वीक साइड में है, अगर तुम JEE से कंपेयर करते हो, तो डेफिनेटली इन दोनों एंट्रेंस एग्जाम को तुमको देना चाहिए। एंड BIT ट्रिपल भी दे सकते हो, मैट भी दे सकते हो, क्योंकि यार सबका सिलेबस तुमको लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट सिमिलर ही चीजें मिलता है। बाकी यार SRM एडमिशन की रिगार्डिंग कोई क्वारीज है, या फिर अमृता में एडमिशन की रिगार्डिंग क्वारीज है, या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग क्वारीज है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी अब तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वारीज है कमेंट करना, एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।